चलोगे चलोगे मेरी बात सुनोगे बोलो चलोगे चलोगे घर पर मेरे साथ करोगे चलोगे। आपके दिल की बात गुरुदेव ने सुन ली और राजी हो गए, क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? गुरुदेव क्या करूं, मेरा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पीछे से कर दो। मेरे पास पैसे भी बहुत कभी बहुत लॉस हो गया, थोड़ा बहुत पैसे हिस्सा आ जाए, इधर ऐसा मांगोगे। लेकिन ऐसा कभी भी मत मांगना, गुरुदेव से मांगना तो बस एक बात कहना, क्या पर खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। खुशियों के दिन अगर हमारे परिवार में आ जाएंगे तो वो तो बाकी का सब अपने आप आ जाएगा। उनसे एक चीज की याचना कभी मत करना कि बस आपको इतना आशीर्वाद दो कि हम सदा खुश रहें, आपकी सेवा करते रहें, बस ऐसा आशीर्वाद आपको दे दो। और गुरुदेव से बस एक ही बात कहना है, क्या खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। और इतना ही नहीं, प्रभु सेवा सत्कार गुरु से मांगेंगे। अजी प्रभु सेवा सत्कार गुरु से मांगेंगे। और जो गुरु से खुशियों के दिन मांगना चाहते हैं, जरा मीठी मीठी ताली बजाइए एक साथ। खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। अजी प्रभु सेवा सत्कार गुरु से मांगेंगे। सेवा सत्कार गुरु से मांगेंगे। खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। विक्री भाई साहब 1 2 3 4। अरे नहीं चाहिए ना चाहे हम झूठी शोहरत, ना चाहे हम झूठी शोहरत। नहीं चाहिए धन और दौलत, नहीं चाहिए धन और दौलत। ना चाहे हम झूठी शोहरत, ना चाहे हम झूठी शोहरत। ऐसा एक परिवार गुरु से मांगेंगे। ऐसा एक परिवार गुरु से मांगेंगे। अति खुशियों के दिन चार गुरु से, जो बोलेगा उसी को मिलेगा, बिना बोले नहीं मिलने वाला। अरे खुशियों के दिन चार गुरु से, खुशियों के दिन चार। बेटा जो सामने उससे कहना है, धारा में तेरी हमको बहना है। सारी उम्र तेरे संग रहना है। बेटा जो सामने उससे कहना है, धारा में तेरी हमको बहना है। सारी उम्र तेरे संग रहना है। कौन रहना चाहता है सारी उम्र रात में? दिलीप, ए दिलीप, हाँ दिलीप तो बोलो, क्या देना पड़ेगा? तैयार है तो बिल्कुल तैयार है। इसीलिए कहना है, अरे नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चाहे हम झूठी शोहरत। ऐसा एक परिवार गुरु से मांगेंगे। आज खुशियों के दिन चार गुरु से मांगेंगे। 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 खुशियों के दिन चार
बोलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिन शासनोस्तु मंगलम। आज का कंपटीशन और कंपैरिजन का ये जमाना, हर एक को आगे बढ़ना है, चाहे वो बच्चा रहे, युवान रहे, प्रौढ़ रहे या वृद्ध रहे। और दौड़ने की रेस ऐसी जोर में लगी है, इन एनी कॉस्ट, फटाफट आगे बढ़ जाना, जल्दी जल्दी कमा लेना और जल्दी जल्दी फेमस बन जाना। युवाओं ने तो अपना मंत्र बना लिया, आई हैव इंस्टेंट मनी, आई हैव कांस्टेंट मनी। ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, और इसकी दौड़ के अंदर आज सब हम दौड़ रहे हैं इस माहौल के बीच में। आज सब कुछ चीज इंस्टेंट वाली हो गई। इंस्टेंट फूड मार्केट के अंदर है, इंस्टेंट इनकम चाहिए, इंस्टेंट मनी आना चाहिए, इंस्टेंट अपना नाम होना चाहिए, इंस्टेंट अपना काम चारों तरफ डिक्लेयर हो जाना चाहिए। सारा जमाना इंस्टेंट का है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर अपने नाम की चर्चा मार्केट के अंदर होवे, बाजार के अंदर होवे, समाज के अंदर होवे, अपने सोसाइटी के अंदर होवे, अपनी बिल्डिंग के अंदर होवे, अपने रिश्तेदार के अंदर रहे, ऐसी भावना जब हर के मन की सुषुप्त अवस्था के अंदर रही हुई है, आज के प्रवचन का विषय रखा है फेमस कैसे बने। क्या रखा है? अब पहले तो ये बता दो कि आप में से कितने लोगों को इच्छा है फेमस बनने की, वो हाथ ऊपर कर। यानी आप लोगों को किसी को नहीं है? जिसको रहे, हाँ ऑलरेडी फेमस है। यहां फेमस प्रसिद्ध जो लाइट में रहे, चर्चा के अंदर रहे, उसके भी दो प्रकार होते हैं। मेरी हर बात दो प्रकार की रहती, और आपके रुपये भी दो प्रकार के रहे ना, 1 नंबर 2 नंबर के। और यहां फेमस होने के भी दो प्रकार है, चर्चा का विषय बनना भी दो प्रकार से है, मीडिया के अंदर चमकना भी दो प्रकार से होता है, लोगों के अंदर पहचान भी दो प्रकार से बनती है, नाम भी दो प्रकार से होता है। पहले नंबर के अंदर कुख्यात और दूसरे नंबर में प्रख्यात। गुजराती के अंदर कहा कुख्यात यानी ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम, वो नाम भी अखबार में चमके। किसी के घर में आपने चोरी की, कोई ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया, कोई शराब के नशे के अंदर ड्राइविंग करके उसको पुलिस ने पकड़ा, उसका नाम आया। कोई जुआ सट्टा खेल रहा था, सट्टे वाले को, जुए वाले को पकड़ा, उसका भी नाम चमका। मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, बाजार के अंदर उसके भी नाम की चर्चा चले। फेमस हुआ नहीं हुआ? चर्चा का विषय बना नहीं बना? कुख्यात रूपथी पण फेमस थवाय और प्रख्यात रूपथी पण थवाय। गुजराती के अंदर दोनों मजे की बात बताने में आए। दुबली पतली छोटी सी काया, साउथ अफ्रीका की धरती, नई स्मार्टनेस थी, नई कोई एट्रैक्टिव लुक पर्सनालिटी थी, नई वाणी के अंदर इतना इफेक्टिव स्पीच था, और फिर भी फेमस हो चुके इस देश के अंदर हजारों रोड जिसके नाम से बन चुके, रुपयों की करेंसी नोट के ऊपर जिसका फोटो छप चुका, इस देश ने राष्ट्रपिता के रूप में जिसको स्वीकार लिया, वो महात्मा गांधी भी फेमस बने। फेमस होने के अंदर बहुत जमीन आसमान का अंतर। आप समझते हो अपना रूप अच्छा रहेगा, रंग अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी तो ही व्यक्ति फेमस बन सकता है, ये अपनी गलत फहमी है।
और आज इस गलत फहमी को थोड़ी सी दूर करनी है। फेमसनेस कैसे एक नॉर्मल इंसान भी पा सकता है, एक जन सामान्य इंसान भी कैसे प्रसिद्धि के अंदर आ सकता है, एक छोटी सी बात करने का प्रयास है। सबसे पहले 3 पॉइंट ऑफ व्यू को आज देखेंगे। लोकप्रिय बनने के जब बात है उसको 3 विभागों के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले तो शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, जैन आगम की दृष्टि से देखेंगे, सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर दूसरे नंबर में इसको ज्योतिष के नजरिए से देखेंगे, और तीसरे नंबर के अंदर आपका जो जनरल लोक व्यवहार है, आपका जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन के दृष्टि से इस फेमसनेस को देखेंगे। पहली बात करें, जैन शास्त्रों के अंदर मजे की बात बताने में, एक व्यक्ति XYZ कोई भी कोई नए एरिया के अंदर चला जाता है, नए लोगों के बीच में चला जाता है, मात्र उसका आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटा, आधा दिन का उनके साथ में टाइम स्पेंड करता है, और फिर भी लोगों के जनमानस के अंदर, वो सर्कल के अंदर इतनी अमिट छाप छोड़ देता है कि लोग उसके जाने के बाद भी उसको याद करते हैं, उसके प्रभाव को लोग बाद में भी याद करते हैं। और शास्त्रों ने इस शब्द को आदेय यश नाम कर्म शब्द से संबोधित किया। कौन से शब्द से? आदेय नाम कर्म। जिस व्यक्ति का जबरदस्त रहे, वो कहीं भी चला जावे, कोई सभा में चला जावे, पब्लिक के बीच में चला जावे, अनजाने लोगों के पास चला जावे, चारों तरफ एक्सेप्ट 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 और एक्सेप्ट हो जावे, स्वीकार 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 और स्वीकार हो जावे, उसकी बात हर कोई सुने, उसकी बात हर कोई माने, वो जो बोले उसका प्रभाव पड़े। यह है आदेय यश नाम कर्म। बोलो, ऐसा किसको बनना है? पूछ रहा हूं आप लोगों को, मेरे सामने ऐसा मत करो। किसको बनना है ऐसा? जिसको बनना रहे तो उसको उपाय बताऊं भाई। एक को बनना है तो पर्सनली आकर के मिल लेना, बाकी सभा को बनना नहीं है। यहां परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकर इस जैन जगत के अंदर, और 24 तीर्थंकर में से आपको पूछने में आवे वेरी सिंपल क्वेश्चन, पूरे भारत के अंदर आज की तारीख में एक आपका जनरल नॉलेज चेक कर लो। हाँ, विषय की बात करो उससे पहले जनरल नॉलेज चेक करो। हाउ मेनी जैन टेम्पल एट प्रेजेंट इन इंडिया? आज की तारीख के अंदर कितने जैन श्वेतांबर मंदिर एट प्रेजेंट, आज की तारीख में, नए बनने वाले नहीं, अभी जितने हैं विद्यमान, वो उसकी संख्या कितनी? बोलो भाई, आंकड़ा बोलते जाओ। 30,000। हाँ, जोर से बोलो भाई। 3 लाख। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आंकड़े ही बोलना है, रुपये थोड़ी देने हैं। क्यों कंजूसी क्यों करनी भाई? 36,000 जैन टेम्पल इन इंडिया एट प्रेजेंट। 36,000 जैन श्वेतांबर मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर, घर मंदिरों की गिनती नहीं है, जो शिखरबद्ध मंदिर, विधिवत मंदिर रह रहे, ऐसे 36,000 है। यही क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपांड करो और थोड़ा इसको विस्तार करो। हाउ मेनी जैन टेम्पल इन वर्ल्ड एट प्रेजेंट? अरे महाराज जी, हमको तो इस ट्विन सिटी के मंदिर कितने हैं वो भी पता है। पता है ट्विन सिटी में कितने मंदिर हैं? 36। पर्युषण पर्व आते हैं ना, पर्युषण पर्व, तो अलग अलग मंदिरों के अंदर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। आंगी के दर्शन करने के लिए जाते हो कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ? यानी भगवान के दर्शन नहीं करने, आंगी के दर्शन करने। हो आप भगवान के दर्शन करने के नाम से जाते हो कि आंगी के दर्शन करने के नाम से जाओ? चिंतन खुद को करना है कि दर्शन आंगी के करने चाहिए कि भगवान के करने चाहिए। हाँ, तो आज अब से ये वर्ड सुधार लेना, आंगी के दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए निकलना। यहां बात अपनी चल रही है। विश्व के अंदर
अलग अलग देशों में 2000 जैन मंदिर हैं। कितने? 2000 जैन मंदिर इसके अंदर घर मंदिर की गिनती पे इंक्लूड कर देने में आए। वो इसलिए करने में कि कुछ कंट्रियां हैं वहां शिखरबद्ध मंदिर बनाने की परमिशन वो गवर्नमेंट नहीं देती है, इसलिए उस देशों के घर मंदिरों को भी काउंट कर लिया। अब 38,000 जो जैन मंदिर है, सबसे ज्यादा मंदिर कौन से भगवान के? सबसे ज्यादा प्रतिमाएं, मूर्तियां कौन से भगवान की? कारण क्या? कारण क्या? परमात्मा पारसनाथ का आदे यश नाम कर्म प्रसिद्धि का जो कर्म था, वो आदे यश नाम कर्म जबरदस्त मजबूत कोटि का बांधा था कि वो उसकी छाया जो है वो आज भी भारत भर के ऊपर नहीं, समग्र विश्व के ऊपर बरस रही है। यहां बात इतनी सी करनी है, शस्त्रों की दृष्टि से फेमस बनने के लिए बैकग्राउंड के अंदर आदेय नाम कर्म का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो दूसरी दृष्टि की बात करें, ज्योतिष की दृष्टि की बात करें, तो जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान होवे, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य अलग अलग लाइन के अंदर बिजनेस के अंदर देखा जाए तो मेडिकल के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, सूर्य पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सूर्य प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ है। यहां जिसकी जन्म पत्रिका कुंडली के अंदर सूर्य पावरफुल रहे, वो व्यक्ति हर जगह मान पावे, सम्मान पावे, सम्मानीय परिस्थितियों को पैदा कर देवे। और जो लोग कहते हैं ना, हम तो इतना इतना करते हैं सबके लिए, घर के लिए, घर वालों के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए, हमारी तो किसी को कदर ही। जहां जाते हैं जस की तो बात दूर रहे, जोड़े ही मिलते हैं। अब जस ही मिले तो समझ लेना सूर्य डाउनफॉल के अंदर है। यहां ये तो हुए ज्योतिष की बात। अब सूर्य को पावरफुल बनाने के लिए भी क्या करना है? सूर्य ग्रह के अधिपति परमात्मा पद्म प्रभु स्वामी है। रविवार सूर्य का वार, पद्म प्रभु स्वामी की अष्ट प्रकारी पूजा करके सूर्य को, सूर्य देव को सूर्योदय के समय में जल चढ़ाना। कौन से समय में? कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन कब चढ़ावे पता है? जब उठते हैं तब चढ़ावे। अब वो सैंपल पीस 8 बजे उठे तो 8 बजे चढ़ावे, और 8:30 बजे उठे तो 8:30 बजे वो कहते हैं कि हम तो महाराज जी चढ़ाते ना, जल तो चढ़ाते हैं सूर्य को। अरे पर चढ़ाते हो तो टाइम पे नहीं चढ़ाओ तो क्या मतलब भाई? यहाँ सूर्योदय जब हो रहा उस समय उगता हुआ सूरज को देख करके जो व्यक्ति जल चढ़ावे, उगता हुआ सूरज को देखे, उगते हुए सूरज को देखने वाले व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होवे बिना रहे नहीं। 6 महीना मात्र उगते सूरज के दर्शन करो, डेफिनेटली 110% चैलेंज की बात, ओपन चैलेंज। उगता हुआ सूरज के मात्र 6 महीने दर्शन भी करने में आवे। शास्त्रों ने लिख दिया ज्योतिष के आगम के अंदर के 6 महीने के अंदर व्यक्ति का भाग्योदय हो जावे, किस्मत चमक जावे। ये तो ज्योतिष की बात हुए। अब तीसरी बात करें जो आपकी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी आम जिंदगी से जुड़ी हुई है, आपके लोक व्यवहार से जुड़ी हुई है। प्रसिद्धि की जब बात निकली है, लोक व्यवहार की अब मूल बात पर आवे, डे टू डे लाइफ। और डे टू डे लाइफ के अंदर व्यक्ति 2 तरीके से प्रसिद्ध में आ सके, प्रसिद्धि में आ सके, लाइट में आ सके, चर्चा का केंद्र बन सके। एक तो है शॉर्ट टर्म और दूसरी है शॉर्ट टर्म। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ पल के लिए वो जरा लोगों की नजर में आ गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो कुछ समय के लिए बन गया, और फिर वो जैसे समय गुजर गया लोग सारी बात भूल जाएंगे, अपने अपने रास्ते, अपने अपने काम धंधे लग जाएंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लोग आजकल तो वो शॉर्ट टर्म प्रसिद्धि का बेनिफिट पाने के लिए भी उत्साहित रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, एक लड़की कॉलेज के अंदर जा रही है। अब वो कॉलेज के अंदर 1 दिन जा रही है, 2 दिन जा रही है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और उस कॉलेज के क्लास के अंदर उसको आसपास के अंदर कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई उसको दूसरी भाषा में, आप लोगों की भाषा में क्या कोई भाव नहीं दे रहा है।
तो वो विचार करती है कि कुछ तो भी ऐसा करे अपन कि सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का केंद्र बने, सबके नजर का केंद्र बने, और मुझे कहने की जरूर नहीं कि वो क्या करेगी और कैसे कपड़े पहनेंगे, तो वो मात्र उत्साहित रहती है कि भाई मेरी अड़ोस पड़ोस की सहेलियां भी क्या करे, एक बार तो मुझे देखे।